देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बाद एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में इस समय ढलने लग गई। बीजेपी के लिए कहा यह जाता है कि वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी कुछ ऐसी ही तैयारी करती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में इस समय जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी सियासी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। इन तैयारियों में पंचायत चुनाव में नेताओं की भूमिका एक अहम रोल अदा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने नेताओं को साफ तौर पर कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो पहले अपने के क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए मेहनत करें। इसके अलावा कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी भी इस समय करती हुई नजर आ रही है। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, वैसे तो बीजेपी लगातार जो है इलेक्शन मोड में ही रहती है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी डिफरेंटली प्ले करती हुई नजर आ रही है, तो क्या इसे राहुल गांधी की वापसी के तौर पर देखा जाए? ना सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी। देखिए, एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने पहले इस्तीफा दिया था बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो ये चाहते थे कि ना सोनिया गांधी ना प्रियंका गांधी, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका पे ना रहे, क्योंकि अक्सर उन पे परिवारवाद का आरोप लगता है। लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस एक गांधी परिवार के खूंटे से, जिसे कहें कि उसी से बंधी हुई है। डिसिप्लिन भी उन्हीं की वजह से है, और एक फैसले भी अल्टीमेटली राहुल गांधी भले ही सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी के अंदर फैसले राहुल गांधी के अप्रूवल से होते हैं। ऑन द अदर हैंड, राहुल गांधी जब कोई फैसले लेते हैं तो वो डेमोक्रेटिकली सबके सुनते भी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जो लंबे समय से, लगभग 6-8 महीने से एक चर्चा है कि संगठनात्मक बदलाव होगा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम अभी तक पूरी तरह बनी नहीं है वो बनेगी, तो जल्द ही ऐसा समय आ सकता है जब संगठनात्मक बदलाव, एक नए ढांचे, एक संगठनात्मक एक बड़ी चीज़ अंदर ही अंदर प्लान हो रही है। उदाहरण के तौर पे आप संभवतः प्रियंका गांधी को एक नई कमेटी, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी क्या है? इलेक्शन, देखिए, अभी तक क्या होता है, जब किसी राज्य का इलेक्शन होता है तो एक तो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है, उसमें उस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी के साथ साथ सेंट्रल जो टीम होती है उनके बड़े नेता होते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के तहत फिर चयन करते हैं कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं। वो हर एक विधानसभा में ये देखते हैं कि कौन उनका अच्छा कैंडिडेट है। एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। जब स्क्रीनिंग कमेटी तैयार कर लेती है प्रदेश के साथ चर्चा करके, फिर वो जो पर्चा होता है टिकट का, वो जाता है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। वहाँ पे राहुल गांधी और जो तमाम जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं वो फैसला लेते हैं। लेकिन अब इस बीच में एक और फिल्टर आ गया है, वो फिल्टर है इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। अब इसमें प्रियंका गांधी अध्यक्ष, ऐसा बताया जा रहा है कि अध्यक्ष होंगे, इसमें कई सचिव होंगे, पूरी एक टीम होगी। वो टिकट भी तय करेंगे, अपना सुझाव देंगे कि इसको टिकट नहीं, इसको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी एक अलग रिसर्च टीम होगी, उनके अलग लोग होंगे जो कैंपेन करेंगे। साथ में कैंपेन किसको दिया जाए, आपने देखा होगा कि अलग अलग, जैसे सुनील कोलुगोलू के लिए कहा जाता है कि वो उनका सर्वे बताता है, वो एक सर्वे मैनेजमेंट, सुनील कोलुगोलू हैं जो कर्नाटक के हैं, उनके इर्द गिर्द ही फैसले होते हैं। उसी तरीके से अलग अलग जो मैनेजमेंट गुरु हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु, उनको हायर किया जाएगा। जैसे राजस्थान में नरेश अरोड़ा थे जो अशोक गहलोत का कैंपेन चला रहे थे, तो प्रियंका गांधी अगर अध्यक्ष बनती हैं मैनेजमेंट के, तो अलग अलग कौन कौन राज्य में कौन कैंपेन चलाएगा। तीसरी बड़ी बात है, कौन से चैनल्स को ऐड दिया जाएगा, किसको कितना ऐड दिया जाएगा। तो एक ये वास्ट प्रोसेस है जो फिल्टर होगा इस सेंट्रल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के अंदर। ये एक अलग ऑर्गेनाइज, जिसे बोलते हैं कि एक अलग टुकड़ी तैयार हो रही है। इसमें कई सचिव होंगे, एक्सपीरियंस लोग होंगे, युवा लोग होंगे, जो पूरे कैंपेन की कमान अपने हाथ में रखेंगे। और जाहिर तौर पे राहुल गांधी की इसमें काफ़ी अहम भूमिका होगी। लेकिन प्रियंका गांधी, जिनके लिए अक्सर ये कहा जाता था कि वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद ही माना जा रहा था कि वो केवल एक सांसद हैं, आगे की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी जाएगी। प्रियंका गांधी का एक, जैसे बोलते हैं कि रिवैम्पिंग होगी पार्टी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके साथ साथ अशोक गहलोत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई लंबे समय से केसी वेणुगोपाल को लेकर भी चर्चा थी कि वो केरला जाएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया है। अब माना जा रहा है कि उनके लिए भी एक नई जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है। अशोक गहलोत लगातार आज भी वो दिल्ली में है। तो कई रिवैम्पिंग, युवा और एक्सपीरियंस लोगों को मिलजुल कर कैसे, तो जो आप कह रही हैं कि
कांग्रेस एक चुनावी मोड में नजर आ रही है, तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी की यात्राएं, साथ में प्रियंका गांधी का ये जो सिलेक्शन कमेटी जो है, मैनेजमेंट कमेटी, और बहुत ज़रूरी है लालू प्रसाद यादव को लेकर जो बिहार में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, और अगर यहाँ पर भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी की तरह उभर कर आती है तो कांग्रेस के अस्तित्व पे एक बार फिर बड़ा सवाल तो उठेगा। अदिति, क्या यही वजह है कि कांग्रेस ये बात जानती है कि धीरे धीरे उसकी पैठ जो बाकी पार्टी है और जो रीजनल पार्टीज हैं उनके अमंग खत्म हो रही है, और कांग्रेस कभी भी मूड में, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और सबसे पुरानी पार्टी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्तित्व ढल रहा है और छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस को जो है देखा जा रहा है, कम से कम जो रीजनल पार्टीज उनके साथ है। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी इसे रिवैम्पिंग कर रहे हैं? सबसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी जरूर कही जा सकती है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी भले ही हो, पर ये ओल्ड पार्टी अब श्रिंक होती जा रही है। तो ये तो समझ आ चुका है कि कांग्रेस के पास ग्राउंड पे वर्कर्स की कमी है, और उसी वर्कर्स को जिंदा इकट्ठा करने के लिए कभी कभी ट्रेनिंग कैंप्स, तो बेसिकली कांग्रेस के लिए जरूरत है कि वो अभी जोड़ें पार्टी को, उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को बड़ी पार्टी बनाएं, संगठन में लोग आए, काम करें। लेकिन जाहिर तौर पे संगठन में लोग तब जुड़ते हैं जब लगता है कि पार्टी का भविष्य बहुत जबरदस्त है। तो अभी उस चुनौती से तो पार्टी जूझ रही है, और खुद राहुल गांधी मानते हैं कि अभी संगठन को खड़ा करने में और कई साल लग सकते हैं, लगभग 5 से 8 साल वो अभी भी मान रहे हैं कि अभी बहुत समय लगेगा। तो राहुल गांधी खुद भी अलग अलग जगह, जैसे आपने देखा होगा कि पुंछ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जाएंगे, वो अपने लिहाज पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको 2-4 हाथ चाहिए, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अनुभवी हैं, लेकिन अगर उनको भागदौड़ की जिम्मेदारी दी जाए तो वो नहीं कर सकते। तो पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस्ड और युवा लोगों का अमेलगमेशन की कोशिश भले ही की जा रही है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा स्लो चलती है, कांग्रेस पार्टी में चीज़ें बहुत धीरे होती हैं, जिसका आपस में अंदरूनी चिंतन भी, मनन भी होता है, लेकिन ऐसे में अभी ज़रूरत है कि संगठन खड़ा हो, कोशिश लगातार जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस को लेकर कुछ बड़ी खबरें, बड़े फैसले हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें प्रियंका गांधी का बड़ा रोल हो सकता है, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। और कैसे संगठन जोड़ा जाए, आसाम से लेकर जो छोटे छोटे राज्य हैं वहाँ पर आपने देखा कि आसाम को लेकर कांग्रेस बहुत तैयारी कर रही है। कैसे गौरव गोगोई, 3 बार के सीएम के जो बेटे हैं वहाँ पर कांग्रेस में, गौरव गोगोई, जो अभी आप हमेशा अक्सर पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ उनको देखते हैं, कई स्पीचेस में वो आगे नजर आते हैं, तो गौरव गोगोई को आगे बढ़ाया जा रहा है हेमंत बिश्व शर्मा के सामने। तो वो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी अपने संगठन को खड़ा करना, लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इंटरनल तैयारी में है। एक असेट्स और लाइबिलिटी को लेकर भी एक बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस अपने पुराने जो असेट्स हैं, जो उनके छोटे छोटे कार्यालय थे हर जिले में, उसको देख रही हैं आप। अब राहुल गांधी असेट और लाइबिलिटी की एक पूरी कमेटी तैयार की गई है, तो उसमें ये देखा जा रहा है कि कितने हमारे पास असेट्स हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से पार्टी में काम ही नहीं हुआ कि वो जो असेट थे, जो जिलों में जो कांग्रेस के जो कार्यालय हुआ करते थे, वो अब किसी के घर बन गए हैं। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता ने उसको घर में तब्दील कर लिया है। तो अब कांग्रेस बेसिक्स काम, जो ग्रास रूट का काम शुरू कर रही है, और करते 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 समय लगेगा, लेकिन अपने संगठन को एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि घूम फिर कर बात वही जो आप कह रहे हैं कि जो एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, अब इंडिया गठबंधन में एक छोटे भाई की भूमिका में आ रही है, चाहे फिर वो चुनाव न जीत पाने की वजह से, कम सांसद या विधायक होने के चलते, या कहीं ना कहीं उस तरीके से जमीन पर कार्यकर्ता ना होने के चलते। तो इस वजह से वो कांग्रेस से समझती है कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा बैकअप है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, और यही वजह है कि हमें ग्राउंड पे वर्कर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब चुनावी मैनेजमेंट बदल चुका है, और उसी मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए अंदरूनी काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी कांग्रेस अनाउंस करेगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब रिसेंटली अदिति जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को जीत मिली है, ऐसे में कांग्रेस को कमर कसने की जरूरत थी।